बोलिए संत तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए कल की भांति ही हम लोग प्रभु के सत्संग सरोवर में गोता लगाते हैं। जय जय श्री सीताराम। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। दो मित्र थे। बड़ा सुंदर है कि दो मित्र, एक मित्र सदैव सत्संग में जाया करता था, तो एक दिन अपने मित्र से कहा कि हम भी सत्संग में चल रहे हैं, तुम भी चलो। तो भाई आज तो सुविधा है कि घर बैठे सत्संग कर रहे हैं गुरु जी का दर्शन करते हुए। वहाँ तो भाई पंडाल में जाना है या जहाँ हो रहा है संगत, तो वहाँ जाना है सत्संग करने। कहता है कि नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं करना है। कहा भाई क्यों नहीं करना है? तो हर लोग अपनी अपनी बातों को रखने के लिए तर्क देते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ तर्क देते हैं। तो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाइएगा? तो कुछ बोलो भाई। तो हम क्या कहें? देखो हॉस्पिटल में कौन जाता है? कहते हैं हॉस्पिटल में कौन जाता है? तो ये मरीज जाता है। तो उसी तरह सत्संग में कौन जाता है? जो कुछ ना कुछ पाप ताप किया होगा, पापी होगा, वही जाएगा। तो हम पापी नहीं है भाई, हम कुकर्मी पापी नहीं है, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है भाई, अगर नहीं जाओगे तो मेरे नाते, दोस्त के नाते चलो, एक दिन दो दिन चलो। अगर समझ में आए तो चलना, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। तो कहा कि चलो ठीक है, अब दोस्त के नाते अगर कहते हो, तुम्हारे बात के रखते हुए हम चलेंगे, चल रहे हैं, लेकिन ऐसे विशेष मेरी इच्छा नहीं है। अपने तर्क को देते हुए उसने ऐसा ही कहा कि हॉस्पिटल में कौन जाता है, ठीक है? तो भाई बड़ा सोचने वाली बात है। तर्क कोई गलत नहीं है, तर्क तो कोई गलत नहीं है, सही है। पर बड़ा सुंदर कहा गया है, किसी संत ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि शब्द जालम महारण्यम ब्रह्मचित्त कारणम। शब्द का जो जाल है, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो अपने शब्दों के जाल में ऐसे हमको आपको उझरा लेते हैं, इस तरह से फंसा लेते हैं कि अपने बात को सत्य साबित करके और हमें गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। और हमारा भी मन ऐसा है कि करे न करे, सही बात है कि गलत बात है, और थोड़ा सा उधर ढूल भी जाता है। लेकिन ये सौभाग्य है कि अच्छे लोग, पॉजिटिव बुद्धि वाले लोग, सत्संगी लोग, सामाजिक लोग तथा सनातन धर्म को समझने वाले लोग अगर मिले तो ये आपका सौभाग्य है, ये आपका बहुत बड़ा समझिए विरासत है, कृपा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो सत्संग में गया, संजोग से संत जी उस दिन उसी तरह की चर्चा कर रहे थे और बड़ा सुंदर शब्दों का उच्चारण करते हैं कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सब लोग कुछ न कुछ भेंट देते थे, मर्यादावश जो फॉर्मेलिटी थी उसको निभाते हुए। और साथ साथ लोग वहाँ एक और मर्यादा थी, एक और वहाँ परंपरा थी कि कुछ न कुछ मांगते थे, देते भी थे और आशीर्वाद, कुछ न कुछ दया भाव मांगते थे। उसी समय भगवान शिव पहुँचे, ठीक है? जब भगवान शिव पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं भगवान राम से कि बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो बताएं, अगर शिव की कथा सिद्धांत से, तो क्या शिव जी यहाँ जरा गौर से समझे, कोई पापी है, कुकर्मी है? भगवान है, वो तो भगवान है। फिर भी राम जी से क्या मांगते हैं अपने इष्ट से कि बार बार वर मांगो, मैं बार बार यही वरदान मांगना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, प्रसन्न होकर हे श्रीपति सीतापति मुझे यही दीजिए। क्या? बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, अपने चरण कमल की अनपायनी भक्ति, यानी कि कभी न नष्ट होने वाली, जिसे हम लोग अनन्य भक्ति कहते हैं। गीता जी में कहते हैं अनन्य आसित यंतो माम ये जना परिपास्ते, यानी वो अनन्य भक्ति जो कभी न नष्ट होने वाली, सतत निरंतर अंतःकरण में बनी रहे हर अवस्था में, कौन? तो अनपायनी वाली। और साथ साथ क्या? सदा सत्संग। भक्ति
को बरकरार रखने के लिए, भक्ति को फलने फूलने के लिए, भक्ति में अनन्यता लाने के लिए ये सूत्र है। एक तरफ से अनन्य शब्द है, एक तरफ से भक्ति है और एक तरफ से सत्संग है। तात्पर्य है कि सत्संग के ही प्रभाव से आप में भक्ति आएगी और सत्संग और भक्ति के ही प्रभाव से आप में अनन्यता आएगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है।